कहते हैं राजनीति का मंच पुरुषों के वर्चस्व से भरा होता है, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ ऐसी महिलाएं भी हुई जिन्होंने अपने साहस, तेज दिमाग और वाकपटूता से पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाया कि महिलाएं किसी भी मायने में कम नहीं हैं। ऐसी ही एक शख्सियत थी सुषमा स्वराज, जिन्हें लोग प्यार से भारतीय राजनीति की लाडली बेटी भी कहते हैं। वे ऐसी नेता थी जिनका व्यक्तित्व जितना तेजस्वी था उतना ही सरल और आत्मीय भी। संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक उनके भाषणों की गूंज आज भी लोगों को याद। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था। उनके पिता हरदेव शर्मा एक आरएसएस कार्यकर्ता थे और परिवार का माहौल राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित था। शिक्षा की शुरुआत अंबाला से हुई थी। बचपन से ही वह तेज तर्रार थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली सुषमा ने राजनीति विज्ञान और संस्कृत में स्नातक की पढ़ाई एसडी कॉलेज अंबाला छावनी से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से एलएलबी की डिग्री हासिल की। यहीं से उनका झुकाव वकालत और राजनीति की ओर बढ़ा। वह कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिबेट्स में लगातार अव्वल रहती थी। उनकी वाणी और तर्क शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि छात्र राजनीति में ही उनका नाम चर्चित हो गया था। सुषमा स्वराज का राजनीति में पहला कदम छात्र जीवन से ही शुरू हुआ। 1970 के दशक में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। आपातकाल 1975 से लेकर 77 के दौरान जब लोकतंत्र खतरे में था, तब उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। उस दौर ने उनके भीतर राजनीतिक संघर्ष की नींव रखी। आपातकाल की समाप्ति के बाद जब जनता पार्टी बनी तो उसमें सुषमा स्वराज सक्रिय रूप से शामिल हुई। उनकी तेज वाणी, स्पष्ट विचार और मेहनती स्वभाव ने उनके जल्द ही पहचान दिला दी। 1977 में सिर्फ 25 वर्ष की आयु में ही सुषमा स्वराज हरियाणा विधानसभा की सदस्य बनी और प्रदेश की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री के रूप में इतिहास रचा। यह उपलब्धि दिखाती है कि उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को कितनी जल्दी पहचाना गया। सुषमा स्वराज ने दिल्ली की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाई है। 1998 में उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। भले ही उन्होंने कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन उन्होंने दिल्ली में विकास और प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी। भारतीय जनता पार्टी में उनकी पहचान एक दमदार वक्ता और भरोसेमंद नेता के रूप में बनी। उन्हें पार्टी में कई बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया। वे सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य, श्रम और विदेश मंत्रालय जैसे अहम विभाग संभाल चुकी थी। 2009 में वह विपक्ष की नेता बनी और संसद में उनके भाषण हमेशा ऐतिहासिक माने जाते हैं। वे आक्रामक होने के साथ साथ तथ्यपूर्ण तर्क रखती थी। कांग्रेस हो या कोई भी पक्ष, सुषमा की दलीलों का जवाब देना आसान नहीं होता था। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के बाद उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। यही वह दौर था जब उनका असली करिश्मा पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने विदेश मंत्रालय को आम लोगों की पहुंच में ला दिया। ट्विटर पर सक्रिय रहते हुए उन्होंने हजारों लोगों की मदद की। कोई पासपोर्ट समस्या से जूझ रहा हो या विदेश में फंसा भारतीय हो, सुषमा स्वराज हर किसी की मदद को तैयार रहती थी। 2015 में यमन संकट के दौरान उन्होंने हजारों भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की आवाज को दमदार ढंग से प्रस्तुत किया। उनके भाषणों ने विश्व मंच पर भारत की छवि को मजबूत किया। इस कारण उन्हें लोगों की मंत्री और भारत की सबसे संवेदनशील विदेश मंत्री कहा जाने लगा। सुषमा स्वराज का विवाह 1975 में मशहूर वकील स्वराज कौशल से हुआ। स्वराज कौशल मिजोरम के राज्यपाल भी रहे। दंपत्ति की एक बेटी भी है, बांसुरी स्वराज, जो पेशे से वकील हैं। सुषमा स्वराज को उनके कार्यों के लिए उनके पुरस्कार और सम्मान मिले। 2019 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पहचान एक निष्पक्ष, ईमानदार और मेहनती नेता के रूप में बनी रही। 6 अगस्त 2019 को दिल का दौरा पड़ने से सुषमा स्वराज का निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र मात्र 67 वर्ष थी। उनके निधन से पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष हर किसी ने उनकी विदाई पर आंसू बहाए। उनकी मृत्यु ने भारतीय राजनीति से वह खालीपन पैदा किया जिसे भरना मुश्किल है, लेकिन उनकी यादें, उनके विचार और उनका कार्य हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे।
सुषमा स्वराज सिर्फ एक नाम नहीं थी, बल्कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की ताकत और नेतृत्व का प्रतीक थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जनता से जुड़ाव और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी पूंजी है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में दृढ़ता और संकल्प हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और हमेशा रहेंगी। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।